नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज का हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर जो है हमारा ये सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, और इसका टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 है ये, ठीक है। इसमें पार्ट 1 है, मतलब कुछ बेसिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक्स को स्टार्ट ही किए हैं, ठीक है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, है ना। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि ये पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस, है ना। कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पर है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड नन ऑफ दिस। अब आपको पता है कोई भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट पर है ना, तो वो बाउंडेड होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। सो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक। ऑप्शन बी देखिए क्या है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज on any charged body may be 1.6 into 10 पे पावर minus 19 कुलम, ओके। 1 कुलम, 1 माइक्रो कुलम, 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 12 कुलम, ओके। तो देखो मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो वो होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कुलम होता है, ठीक। आइए आगे का क्वेश्चन है, अ बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स दैट it has lost electrons, it has gained protons, both A and B, and it has gained positrons, okay। देखिए क्या रहा है, कह ये रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है ना, फिलहाल के लिए न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन हम लोग क्या किए, इसको कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है प्रदान कर दिए, पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिए, है ना। तो जब हम लोग इसको पॉजिटिव चार्ज दिए इस बॉडी को, तो क्या ये बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट किया? क्या ये बॉडी प्रोटॉन्स गेन किया, या फिर दोनों, या फिर पॉजिट्रॉन गेन किया? तो देखिए अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई है, ओके, तो इसका मतलब है कि वो जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट की है, ठीक है ना। क्योंकि है ना, मतलब है कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है ना, इनिशियली तो वो न्यूट्रल होती है ना, तो जब वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट करेगी तभी तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। क्योंकि अगर कोई बॉडी है ना, ये बॉडी न्यूट्रल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल होंगे। अब अगर ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कर दे तो इसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बचेगा, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कर दिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा कि द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, देखिए 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमें पता है, 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 कूलम्स होते हैं, है ना। मतलब 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कूलम्स नहीं, माफ कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए 6.25 इंटू 10 पे पावर 17, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, 6.25 इंटू 10 पे पावर 18, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन क्या है? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज एक्सप्रेस्ड एज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप इन SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है इसका SI यूनिट मांग रहा है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस F को एप्सिलॉन नॉट की जगह ले आएंगे और एप्सिलॉन नॉट को F की जगह लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बदलाव होगा? देखिए 1/4 पाई F Q1 Q2 आर स्क्वायर और इधर आर कैप, ठीक है ना। अब जो है ना, और ये आर कैप यूनिट है तो इसको कंसिडर मत करिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे में क्या आ जाएगा? न्यूटन आ जाएगा। ऊपर में 2 चार्ज है, मतलब कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में आर स्क्वायर है तो मतलब मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? पर न्यूटन, है ना, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, कूलम स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। तो ऑप्शंस में देखिए क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, सो ये भी नहीं है। ये है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो ये है पांचवा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। आइए छठा क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का ये, है ना, जो MCQs है उसका पार्ट 1 है, ठीक है, और इसका टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिक्स्थ
क्वेश्चन है हमारा कि एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, इट्स मास इंक्रीजेस स्लाइटली, डिक्रीजेस स्लाइटली, रिमेन सेम एंड मास इज नॉट कंसर्न। अब देखो हमें पता है कि इनिशियली कोई भी बॉडी न्यूट्रल होती है, मतलब उसका जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है बैलेंस्ड होता है, मतलब दोनों जो है इक्वल होता है ना। कहने का अर्थ ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल होता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि हम लोग जो है कुछ पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं स्फीयर को, तो अगर आप इसको कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दोगे तो क्या होगा, क्या इसका मास इंक्रीज करेगा, है ना, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो मास है वो स्लाइटली इंक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए इस बॉडी से, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ले लिया जाता है या ये बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर देता, तो इसका जो मास है वो स्लाइटली डिक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का भी कुछ मास होता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मास जो है ओके कुछ इंक्रीज करेगा स्लाइटली। ओके, सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, इंक्रीजेस स्लाइटली। आगे का 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स इज हाफ्ड देन द कूलम फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 1/2, 1/4, डबल एंड 4 टाइम्स। देखिए क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि इनिशियली जो हमारा जो पार्टिकल्स है इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो अब पार्टिकल्स है इसके बीच का डिस्टेंस r है, तो इस केस में जो कूलम्स का फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2, मान लेते हैं दोनों पार्टिकल Q1 Q2 है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये होगा कूलम फोर्स, है ना। ओके, अब मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस आधा हो गया, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है हम लोग इसको आधा कर दिए, r/2 कर दिए, तो इस केस में क्या होगा, इस r की जगह पर हम लोग r/2 लिख देंगे, है ना, मतलब है ये जो r है इसके जगह पर r/2 हो गया। तो इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमें पता चलेगा कि कितना जो है ना, हमारा कूलम फोर्स यहाँ पर हो गया। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाई 4 होगा। अब इस 4 को ऊपर लेके चले जाएं तो क्या होगा, 4 इंटू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही वाला है ना, जो पहले था इनिशियल जब दोनों के बीच का डिस्टेंस r था, और उसमें क्या हो गया 4 एक्स्ट्रा आ गया। तो मतलब ये है कि जो कूलम फोर्स था दोनों पार्टिकल्स के बीच वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया जब हम लोग पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस आधा कर दिए। तो ओके, तो 4th वाला ऑप्शन सही है, 4 टाइम्स। ओके, आप ऐसे जनरली करके चेक करना, ठीक है। आइए, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ पूछे हैं, है ना, 8th जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या लिए हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ओके, तो ये हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस ऐड सम इलेक्ट्रॉन्स टू अ न्यूट्रल बॉडी, है ना, चलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक न्यूट्रल बॉडी में ऐड कर देते हैं। देन द मास ऑफ ए बॉडी, है ना, कुछ देर पहले ही आपको बताएं कि पहले इनिशियली जो बॉडी है वो न्यूट्रल रहता है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही आप बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दो या प्रोटॉन्स दे दो तो बॉडी का जो मास है वो थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं तो इसका जो मास है वो स्लाइटली इंक्रीज करेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिए हैं, ओके, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग। क्वेश्चन क्या है कि अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना कूलम, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होगा वो इस फॉर्मूला से निकलेगा, Q इज इक्वल टू एन जो है ये क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है। अब चूंकि हमारे पास नेगेटिव चार्ज गिवन है Q, ओके, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू, तो हमें n निकालना है, तो n क्या हो जाएगा, Q/E से इक्वल हो जाएगा n, ठीक है। अब Q ये चार्ज का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19 पुट करके आप वैल्यू पता कीजिए, आपको जो वैल्यू मिलेगा वो ये होगा। ओके, और हम लोग को बताइए कि क्या ये जो ऑप्शन है क्या ये परफेक्ट है या फिर इसमें कुछ मिस्टेक है। ओके।